अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? कल की बारिश सही हो गई। जो लोग खानेवाद से हैं, खानेवाद में भी हुई है बारिश। सही, जबरदस्त। बारिश तो खैर कमाल कर हुई है। मुल्तान धुल गया है। चलो जी। हाँ, लाइट का भी इशू था।
ओह यस, आम वगैरह का बड़ा नुकसान हुआ होगा क्योंकि जो कल आंधी आई है उससे। तरीम बेटा वहां पे भी है, 99 डिजाइन पे है बड़ा, लाए थे ब्रोशर। आगे मुझे कहता बाकी सारियां गल्लां छड्डो ते सारी पॉइंट ते आओ, सवाल का जवाब दो। आगा मुजाहिद फोटोशॉप की बात कर रहे हैं। जाहिर है अपने ईमेल पे ये ओपन करना है और किसी और के ईमेल पे तो ओपन हम नहीं कर सकते ना। चलिए, अतिया कल आपने लेक्चर लिया कल वाला? आगा मुजाहिद इलिस्ट्रेटर के अंदर तो कन्वर्ट करने वाला कोई सिलसिला ही नहीं है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है एक सिलेक्शन टूल है और एक डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है। सही है, जबरदस्त। अच्छा, आप कह रहे हैं कि पेन टूल्स जब आप यूज कर रहे होते हैं तो ऊपर जो आपका कर्व आ रहा होता है, कर्व को सेट। जरा मैं तरीम फातिमा का मसला हल कर दूं इनको, ये इतना काम नहीं करती और सिर्फ इनका थोड़ी सी वर्किंग कर लिया
करें ना क्वेश्चन कर, अब देखें आपका ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड और हर चीज इसके अंदर क्लियर कट है। तरीम, ये देखें, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, 1 मिनट रुकें यार। तरीम ये देखो, ये कम्युनिटी में गए, डिस्कवर में गए, यहाँ पे शो फिल्टर्स में आए, ये देखें ये लोगो डिजाइन है, लोगो डिजाइन है, लोगो ब्रांड गाइड, बिजनेस कार्ड, स्टेशनरी, लोगो, लोगो। उसके बाद वेब में आ जाएं, वेब पेज, वर्डप्रेस, लैंडिंग पेज, आइकन, ऐप, सोशल मीडिया, दिस। उसके बाद एडवर्टाइजिंग में आ जाइए, देखें पोस्ट कार्ड, फ्लायर, प्रिंट, पोस्टर, इंफोग्राफिक, ब्रोशर। ये देखें, इसको ब्रोशर कहते हैं, ये जो होता है ना, और ये फ्लायर है। मेन्यू, अदर बिजनेस, टी शर्ट, क्लॉथिंग, मर्चेंडाइज, हर चीज मौजूद है। आप लोगों को पता नहीं क्यों नहीं नजर आती। तहरीम फातिमा, ये देखें, ये तो गलत बात है ना। आप लोग खुद कोई काम नहीं करते, आपके दिमाग में सोए सोए कोई सवाल आता है और आप फौरन आगे इधर पुट कर देते हैं। थोड़ी सी पहले आप खुद तो कोशिश कर लें। तहरीम फातिमा, ये आपकी वो है, ज्यादती है। आप लोग खुद मतलब आपने इतनी सी भी वो तकल्लुफ नहीं किया कि आप जाके जो मैंने पढ़ाया कम से कम उसको फॉलो कर लें। आपको बैठे बैठे एक सवाल आया, आप कह रही हैं मैंने चेक किया सर, वहां पे मौजूद ही नहीं है। तो थोड़ा सा बेटा ख्याल किया करें, मतलब काम करेंगे तो आपको काम समझ आएगा। अगर आप ये समझ रहे हो कि भाई अगले बंदे को बस क्वेश्चन किए रखने को, जो आपके दिमाग में आए वो आप क्वेश्चन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको इस तरह काम की समझ नहीं आएगी। मेरे से तो आप जितने मर्जी क्वेश्चन कर लें, मैं आपको सबके आंसर कर दूंगा, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी कि आपको चीजों की समझ नहीं आनी, क्योंकि आप खुद उसके लिए कोशिश नहीं कर रहे। थोड़ा सा उसको रिसर्च कर लिया, देख लिया कि ये नजर नहीं आ रहा तो इसमें क्या इशू हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज का जरा ख्याल रखा करें। मतलब हमने एक ऐसे माउस हिला के चेक नहीं करना कि ये अगर नजर नहीं आ रहा तो नीचे से स्क्रॉल कर लें। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, इसका नुकसान ये होगा कि ड्यूरिंग द लेक्चर्स, ड्यूरिंग द सेशन, आपको हर क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। आपको चीजें जो है ना, सामने जो आप क्वेश्चन करते हैं आपसे वो हल हो जाता है, सामने से कर देते हैं, ठीक है। लेकिन आफ्टर द सेशन, क्योंकि आपकी तो आदत होगी कि भाई सोए सोए कोई सवाल आया है, कहीं बैठे बैठे कोई दिमाग में सवाल आया है, वो ना ऐसे बस फेंक दो, अगले बंदे के जिम्मे लगा दो। खुद काम करने की अगर आदत नहीं होगी तो सेशन के बाद मुझे एक बात बताएं, आपको कौन बताएगा? आपकी कुछ आपकी वहां से ये सैंपल जो आप उठाएंगे तो वहां से आपको अंदाजा होगा।
आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, अब आ रही है? आवाज आ रही है बेटा? अतिया, आपने कल वाला लेक्चर अगर लिया हो तो मैंने आपको बताया था कि इलस्ट्रेटर में फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर नहीं होते। बताया था ना? तो इलस्ट्रेटर में क्या होता है, दो जो हमारे पास स्वेचेस होते हैं, एक स्वेच होता है फिल का और दूसरा होता है स्ट्रोक का। अतिया, आप भूल गए हो। नूर फातिमा, मूव टूल से पूरी पिक मूव होती है रेक्टेंगल का। उस रेक्टेंगल के कॉर्नर पे डबल क्लिक करो। नहीं, आयशा, डाउनलोड किए थे वो, इन दोनों सॉफ्टवेयर, तीनों सॉफ्टवेयर में चलेंगे। चलो अभी देख लेते हैं अतिया, ये अभी देख लेते हैं इसका क्या मसला है। चलो जी, इसका मतलब ये है, आज काफी सारे बच्चों ने असाइनमेंट नहीं की। आज काफी सारे बच्चों ने असाइनमेंट नहीं की। किरण सदफ, पोस्ट कोड होता है आपका 60,000 अगर मुल्तान के हैं तो। अगर बाहर के हैं तो फिर गूगल कर लें अपने सिटी का पोस्टल कोड।
चलें जी, अगला सबक देखते हैं। अब जिसने ये असाइनमेंट नहीं की वो पेन टूल की कैसे उसके सामने क्वेश्चन आएंगे। पेन टूल सेम एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे हमारे पास फोटोशॉप में था। इसमें कोई इतना ज्यादा मसला नहीं है। मैं एक दफा दोबारा आपके सामने थोड़ा सी इसकी वर्किंग करके दिखाता हूँ ताकि आपको जरा इसका अंदाजा हो जाए। सही है। उत्तर मुझे पता लग जाता है कि जिस दिन क्लास असाइनमेंट नहीं करती ना। यार जरा अजान हो रही है, एक मिनट। हाँ जी। हाँ बेटा, ये जो कंट्रोल होता है ना इलस्ट्रेटर के अंदर बहुत इजी है और सबसे आसान है। अब देखें, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ये देखें, हमारे पास यहाँ पे पेन टूल है। ठीक है। और ये समझ लें कि हमारे पास एक बिजनेस कार्ड का साइज है। सही है। अब बिजनेस कार्ड का साइज है, मुझे यहाँ पे कोई भी डिजाइन बनाना है। ये देखें, मैंने ये बनाया। अब जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा तो यहाँ पे ये देखें ये पॉइंट्स आ जाते हैं। अगर किसी के ये पॉइंट्स ना आ रहे हो तो आपने क्या करना है, विंडो में जाना है, अगेन वही काम करना है और यहाँ पे आ जाना है वर्क स्पेस पे। और यहाँ पे रीसेट एसेंशियल्स कर दें तो बेहतर है, वरना ऑटोमेशन कर दें। सही है। ये काम करें, उम्मीद है कि आपके पास ये पॉइंट्स आ जाएंगे। अगर फिर भी नहीं आते तो फिर मुझे बताएं।
विंडो में जाएं, वर्क स्पेस पे जाएं, उसके बाद रीसेट कर दें। अब देखें ये मैंने एक पॉइंट बनाया, लेकिन ये देखें इसका फिल क्या आ रहा है, व्हाइट आ रहा है और स्ट्रोक नन आ रहा है। इसी वजह से आप ये देखें ये मुझे नजर नहीं आ रहा, यहाँ नजर आ रहा है और ये फिल के तौर पे नजर आ रहे हैं। मैंने आपको बताया था अगर इस तरह का आपके पास आ रहा हो सिलसिला, तो ये ऊपर आपके पास ये देखेंगे डिफॉल्ट फिल और स्ट्रोक खड़ा है जैसे फोटोशॉप में होता है। अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये देखें ब्लैक स्ट्रोक भी आ गया और व्हाइट फिल आ गया। अब यहाँ पे ऊपर हमारे पास स्ट्रोक है, फिल है, तो इसका मतलब है ये देखिए मैं अगर यहाँ पे नन करूंगा तो ये हमारे फिल वाले स्विच के ऊपर क्या करेगा, नन कर देगा। ये देखें अब यहाँ से वो फिल खत्म हो गया, सही है। ये देखें अब मैं यहाँ पे ये यूं करता हूँ, ऑल्ट दबाता हूँ और इसको यूं करता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास ये पॉइंट्स मौजूद हैं, राइट। अगेन मेरे पास सेटिंग खराब हो गई है, मैं पहले इसकी सेटिंग ठीक कर लेता हूँ। अब देखें, अब हमने क्या पढ़ा था कि हम इसको यूं यूं यूं, ये देखें ये पॉइंट हमारे पास अब कर्व पॉइंट है, ये खराब हो गया है। तो अब हमारा काम ये है, हम वापस पेन टूल पे जाते हैं। पेन टूल के मोड में जब हम आएंगे तो फिर हमारे पास यहाँ पे जाग रहे हैं। ये भी बताता हूँ आयशा, किरण कल वाला लेक्चर नहीं लिया आपने? नहीं गायब होते अतिया, इसका मतलब ये है कि आपका जो फिल है ना, फिल और स्ट्रोक दोनों ऑफ हुए हुए होते हैं। करके देखें अतिया, आपका फिल और स्ट्रोक दोनों ऑफ होंगे तो आपको पिछला पॉइंट नजर नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं स्ट्रोक को ऊपर करता हूँ और इसको ऑफ कर देता हूँ, ये देखिए अब वो हर चीज गायब। ठीक है, मैं दोबारा से स्टार्ट करता हूँ, जरा देखें ताकि आप लोगों को कोई मसला ना हो इसके अंदर। ये देखें मुझे एक पॉइंट बनाया मैंने यहाँ पे, और ये देखें दूसरा पॉइंट बनाया। ये देखें ये पॉइंट बना लिया। अब उसके बाद पिछले पॉइंट को खत्म करना है, दो हैंडल्स को ऑल्ट दबाया, हैंडल्स खत्म। अब उसके बाद यहाँ पे आए, बाहर से घुमा के इसको। वैसे इलस्ट्रेटर के अंदर मेरी एडवाइस ये होगी कि आप लोग ये बाहर वाला काम भी जरा तरीके से किए करेंगे। मतलब तरीके से कैसे करेंगे कि हम इसका पॉइंट यहाँ पे रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको पकड़ता हूँ और यहाँ पे रखता हूँ, और ये देखें इसको डिजाइन को अपने को वैसे बनाता हूँ जैसे मैंने बनाया था। ये मैंने कंट्रोल दबाया हुआ है, ठीक है। अब देखें मैं यहाँ पे इस तक रखता हूँ। ये मेरी एडवाइस इस तरह क्यों है, क्योंकि हमारे पास ये जो बाहर वाले बाउंड्री का काम होता है ना, ये भी नजर आ रहा होता है, तो वो कम से कम आपको डिस्टर्ब करेगा अगर आप ऐसा काम करोगे तो। बात समझ आ रही है? ये देखिए अब ये आपके पास फिल बन गया।
लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि ये देखिए ये पॉइंट खराब हो गया। अब हमने ये पॉइंट ठीक करना है, तो हमारे पास तरीकाकार क्या है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे जाएं। ये देखिए डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे जाएं। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल इसके नीचे होता है, या जो आपके पास सिलेक्शन बार है उसके अंदर मेन्यू में होता है, मतलब दबा के रखेंगे तो नीचे होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे जाएं और अपने ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें। आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाती है, ये देखिए कर्व बनाने वाली। आप देखिए, ये देखिए ये कर्व ऐसे थी, मैंने ऐसे बनाई, लेकिन जब मैं इस पॉइंट पे आके क्लिक करूंगा और इसको ये वाला कन्वर्ट सिलेक्टेड एंकर पॉइंट से मूव करूंगा, तो ये देखें आपके पास ये क्या बन जाएगा। जरा आप लोग करके देखें, आपसे होता है। सब लोग जरा ये करें, बिजनेस कार्ड का एक साइज लगाएं, इस तरह का वेव बना के देखें बनता है। अतिया आप भी करें जरा, आगा मुजाहिद आप भी करें, सब लोग करके देखें। हाँ जी आगा मुजाहिद।
हाँ जी, हो गया बेटा। वो कोई इतना मुश्किल काम तो नहीं है किसी। ऊपर कर्व वाला पॉइंट आ जाता है ना, और एंकर पॉइंट पे जब आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से क्लिक करते हो तो वो राउंड करेगा। आगे मुजाहिद, साइंस समझ आ गई है ना? एवरीवन, आगे चले। आसान है ना ये? यहाँ पे ये देखें कि फोटोशॉप में हम हैंडल से खुद सेट करते थे, यहाँ पे भी खुद सेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इलस्ट्रेटर के अंदर उसने ये ऑप्शंस दी हुई हैं कि आप उसको, अगर आपने ऑटो कर्व बनाना है तो आप बना सकते हैं, लेकिन वो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से पहले वो पॉइंट सिलेक्ट करना पड़ेगा। नहीं अरशद, ऐसे नहीं होता, ये आप कहीं गलती कर रहे हो, इसका मतलब है आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट नहीं करते या कंट्रोल नहीं दबाते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई पॉइंट सेट करना है तो आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे क्लिक करें और उसके बाद जाके वो पॉइंट सेट करें, हो जाएगा। आपका सिस्टम आप फॉलो नहीं कर रहे। डायरेक्ट बेटा सिलेक्शन से तो पूरी पिक्चर रिमूव होगी, हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल उठाना है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। वही तो कह रहा हूँ अतिया इतनी देर से। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एंकर पॉइंट बन जाएगा, और उस एंकर पॉइंट को फिर आप कर्व भी कर सकते हैं, और अगर आपने उसको मॉडिफाई करना है तो उसी स्पेसिफिक पॉइंट को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। आयशा करके देखें जरा। अरशद आप भी करें। इरेज क्या प्रॉब्लम है? राबिया, आपका मसला हल मैं कर देता हूँ, एक मिनट रुकिए। इरेज आपका क्या प्रॉब्लम है? राइट क्लिक क्यों करना है आगा मुजाहिद? राइट क्लिक तो करना ही नहीं है। इरेज क्या मसला है? बस इतना सा मसला था। आगा मुजाहिद चेक कर लें। हाँ जी, सबका हो गया, आगे चले। तो ये बेटा हमारे पास पेन टूल की साइंस है। इस साइंस को समझने के लिए कोई ज्यादा रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। आप ऑलरेडी ये सारा काम कर चुके हैं, अब आपके लिए ये काम आसान हो चुका है, सही है। अब ये देखें,
ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल होता है और ये सिलेक्शन टूल होता है। ये देखें, आपके पास अगर यहाँ पे ना आ रहा हो तो एक सेकंड में आपकी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, वेट अ सेकंड। जी कंट्रोल जेड होता है यहाँ पे अनडू करने के लिए। डबल क्लिक करें उसी पॉइंट के ऊपर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से तो हो जाएगा। स्क्रीन मैंने शेयर कर दी है बेटा। अली मोहसिन देखें, ये आज मैं आपको यही बात ही समझानी है, टेंशन ना लें। अरशद वहां पे कंट्रोल वाई पहले कहाँ काम करता था? कंट्रोल वाई पहले आपने कब यूज किया है? आयशा मैंने कहा है कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पकड़े, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करें एंड देन किसी भी पॉइंट पे क्लिक करें जो एंकर पॉइंट हो। एंकर पॉइंट क्या होता है? एंकर पॉइंट क्या होता है अब देखें, ये शायद मैंने आपको एग्जांपल दी थी। एंकर कौन होते हैं? एंकर क्या होता है? एंकर वो पॉइंट्स होते हैं जो कि जहां से आप अपने इमेज को, अपने ऑब्जेक्ट को कर्व भी बना सकते हैं, वहां से उसको मोड़ भी सकते हैं और सारा उसमें सिलसिला कर सकते हैं। तो अरशद ये वर्ड में यूज हुआ है ना यार, हमने तो यूज नहीं किया अभी तक, तो फिर आपने यहाँ यूज नहीं करना ना। सही है। अच्छा जी, तो एंकर पॉइंट्स हमारे पास क्या होते हैं बेटा, जो कि जहां से हमारे पास ऑब्जेक्ट को हम कर्व भी बना सकते हैं, ठीक है, उसको वहां पे वो जोड़ कहलाता है, ठीक है। जैसे टीवी पे जो एंकर्स होते हैं उनका काम क्या होता है, वो पूरे मुल्क की हुकूमत को कभी गिरा देते हैं और कभी चढ़ा देते हैं, ठीक है। तो एंकर्स कौन लोग होते हैं? जो कि पूरे, वही बात है, जो मॉडल है उसको मोड़ तोड़ के बयान कर रहे होते हैं, या अगर हम ऑब्जेक्ट में देखें तो यहाँ पे हम उसको ब्रेक भी कर सकते हैं, कर्व भी कर सकते हैं, राउंड भी कर सकते हैं। तो ये एंकर्स ही होते हैं जो कि जिंदगी तब्दील कर देते हैं ऑब्जेक्ट की। तो एंकर क्या चीज होती है, ये देखें। फॉर एग्जांपल मैं इसको खत्म करता हूँ, इस ऑब्जेक्ट को, इसको बिल्कुल यहाँ से ये बिल्कुल खत्म किया, ये देखें। अब मैं यहाँ पे नया पॉइंट पेन टूल से एक नई शेप बनाता हूँ। तो ये देखें, जहां से मैंने ये पॉइंट रखा तो ये हमारा एंकर पॉइंट है, ठीक है। और ये दूसरा एंकर पॉइंट है, ये देखें ऊपर लिखा हुआ भी आ जाता है एंकर। उसके बाद ये देखें, जब आप यहाँ बनाएंगे, मैंने अब क्या किया, अब मैंने इसको राउंड करना था तो मैं साथ शिफ्ट भी दबा देता हूँ, तो ये देखें इस तरह बेहतर राउंड हो जाएगा। और ये भी तीसरा एंकर पॉइंट है। तो एंकर पॉइंट्स वो होते हैं जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं बेटा, शेप को चेंज कर सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये शेप बना ली, मैं इसको यहाँ से ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे कौन कौन से एंकर पॉइंट्स हैं, मुझे कैसे पता चलेगा? ये देखें, अगर मैं ये क्या नाम है बच्ची का, आयशा। आयशा जरा आप गौर से देखें, ये देखें आपसे ये मसला हो रहा है, ये पूरी पिक्चर उठा लेता है, ठीक है। आप इसको पकड़ते हो पूरी पिक्चर उठा लेता है। क्यों उठा लेता है? क्योंकि आपने सिलेक्शन टूल लिया हुआ है। अगर आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पकड़े, ये देखें ये इसके नीचे होगा, या इसी सिलेक्शन टूल को दबा के रखेंगे तो इसके अंदर ये देखें जहां पे छोटा एरो आ रहा होता है, ये इसका मेन्यू होता है। अगर आप उसको दबा के रखेंगे तो उसके अंदर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल भी आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे क्लिक करता हूँ तो वो मुझे एंकर पॉइंट्स वाजे कर देता है। ये देखिए जहां पे ये सर्कल लगे हुए हैं,
ये एंकर पॉइंट्स हैं। जैसे ही मैं सिलेक्शन पे जाता हूँ ये खत्म कर देता है। ये देखें अब कोई एंकर पॉइंट्स नहीं। अगर मैं इसको सिलेक्ट भी करता हूँ तो ये नोड्स होते हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन नोड्स होते हैं जो हम फोटोशॉप में पढ़ के आ रहे हैं। ये एंकर पॉइंट्स नहीं है। एंकर पॉइंट्स कौन से होते हैं? जब आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे क्लिक करेंगे तो ये है एंकर पॉइंट्स। ये देखिए 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है। अब जब आपने यहाँ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे क्लिक किया तो अब आप किसी भी पॉइंट को पकड़ें। ये देखें अब आयशा आपका मसला ये होगा, आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे क्लिक करते हो उसके बाद भी आपकी पूरी पिक्चर मूव करती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी मैंने एक अर्ज की थी कि यहाँ पे जब आप आते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आपने सिलेक्ट किया, अब आपने अगर इस पॉइंट को सेट करना है तो डबल क्लिक करें इस पॉइंट पे। अब देखिए जब मैंने इस पे डबल क्लिक किया तो बाकियों के सर्कल खत्म हो गए हैं। देखिए सिर्फ इस पॉइंट के ऊपर सर्कल खड़ा हुआ है। ये जनरल मैं आपको एक फार्मूला बता रहा हूँ, ठीक है, वरना इस सर्कल का काम कुछ और होता है, वो भी मैंने आपको बताना है। आयशा जरा ये करके देखें। जब आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करते हो तो उसके बाद आपको उस पॉइंट पे डबल क्लिक करना है, एंकर पॉइंट पे आके। ये देखिए यहाँ मैं आके डबल क्लिक करता हूँ तो बाकी सारे ऑफ हो जाएंगे, सिर्फ ये वाला पॉइंट ऑन रहेगा। ये देखिए डबल क्लिक किया, खत्म, बाकी खत्म, ये ऑन है। अब मैं इसको सेट कर सकता हूँ। ये देखिए मैंने इसको राउंड कर लिया। सही है, जरा करके देखें। हाँ जी आयशा, समझ आती है आपको? अब आई थिंक मैंने आपको बड़े अच्छे तरीके से इसको एलेबोरेट कर दिया कि अगर आपने किसी स्पेसिफिक पॉइंट को मॉडिफाई करना है तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे क्लिक करें एंड देन उस स्पेसिफिक पॉइंट पे आके डबल क्लिक करें, तो फिर आपके पास वो पॉइंट, एंकर पॉइंट जो है वो एक्टिव हो जाएगा और फिर आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं अपनी मर्जी से। डन। This is an amazing thing. You will be amazed, you know. फरहाना बेटा, आपने कल वाला लेक्चर नहीं सुना ना? फिर कल मैंने ये एक्सपोर्ट वाली बात बताई थी एंड में, अगर किसी को याद हो, कि जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके बाद आपने क्या करना होता है। अगर किसी ने गौर से लेक्चर सुना होगा तो एंड में मैंने ये चीज बताई थी। मैं दोबारा भी बता देता हूँ फरहाना जी। आगे चले। डन। बेटा ये मैं अभी बता देता हूँ आपको। यस, ये मुनीब शेख की बात बिल्कुल ठीक है।
जब आप एक्सपोर्ट एज करते हो तो वहां विंडो के अंदर एक आर्ट बोर्ड का बटन होता है, वो आपको क्लिक करना होता है। चलें जी, ये देखें, अब हम वापस जाते हैं। ये पेन टूल है हमारे पास, हमने यहाँ पे एक वेव बनानी है। ये एक हमारे पास, अगर हम दोनों हैंडल्स खत्म नहीं करते तो हमारे पास इस तरह की एक राउंड वेव बन सकती है। क्यों? क्योंकि जब हम दो हैंडल खत्म नहीं करते तो वो हमें कर्व की शक्ल में यहाँ पे एक पाथ बना के दे देता है, ये देखिए। लेकिन हमारा मसला ये होता है कि हम अपनी मर्जी से कर्व बनाना चाहते हैं। दैट्स वाई मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। बेटा स्क्रीन आ रही है मेरी? ये देखें, ये पेन टूल है, इसके अंदर हमारे पास मैंने एक ये अपना पाथ बनाया, ठीक है, और उसके बाद ऑल्ट दबाया और ये देखें उसके बाद मैंने इसको ये एक कर्व बना लिया। सही है। ये बन गया। अब मैंने करना ये है, ये देखें ये कर्व बन गया। उसके बाद अब मैं क्या करना चाहता हूँ, अब देखें मेरे पास ये सारे एंकर पॉइंट्स हैं। मुझे तो नहीं पता एंकर पॉइंट्स मेरे कहाँ कहाँ हैं, मुझे नजर ही नहीं आ रहे। तो जब मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे सारे एंकर पॉइंट्स नजर आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये एंकर पॉइंट जो हैं, इनको अगर मैंने इनमें से किसी में चेंजिंग करनी है तो उस एंकर पॉइंट पे डबल क्लिक करूंगा, ये देखें। और अब देखिए, अब मैं उसकी बाउंड्री सेट कर रहा हूँ, ये देखें हो गया। अब मैं इस एंकर पॉइंट पे आके डबल क्लिक करता हूँ। अब इस पॉइंट पे अब मैं हैंडल से वापस अपने शेप को सेट करता हूँ। ये देखिए, ये मैंने जानबूझ के ये सारे एंकर्स आपके सामने सेट किए हैं कि ये इस तरीके से भी काम कर सकते हैं। सही हो गया। तो हमारे पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के जरिए हम किसी भी पॉइंट को डबल क्लिक करके मॉडिफाई कर सकते हैं। आगे चलें, उधर आगे चलें।
चलें जी। तो अब पेन टूल से आप कोई भी चीज बना सकते हैं, कोई भी, हम अगर आपको कोई असाइनमेंट देते हैं तो वो आप बना सकते हैं, राइट। अच्छा जी, अब देखिए, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अगर बेटा मैं आप ये देखिए, ये असाइनमेंट, अगर मैं आपको कहूँगा ये तस्वीर ट्रेस करके, तो ट्रेस हो जाएगी। अगर मैं आपको कहूँ कि ये तस्वीर ट्रेस करनी है, हो जाएगी। बेटा फरहाना, कॉपी ऑल्ट से हो जाएगी। क्लिक पे क्लिक करो सिलेक्शन टूल से, और उसके बाद ऑल्ट दबा के वहां से आप जब ड्रैग करोगे माउस तो आपकी कॉपी हो जाएगी। जी बेटा बताएं, ये वाली इलस्ट्रेशन आपको देनी है आज, मैंने ये बना के आनी है आपने पेन टूल से। जिसने कल वाली असाइनमेंट की होगी वो ही आज कर सकेगा। इसमें तरीकाकार क्या होगा, मैंने जैसे कल आपको बताया है, इलस्ट्रेशन का तरीकाकार समझ लें। सबसे पहले हमने आउटलाइन बनानी है। आउटलाइन बना ली, इसको फिल करेंगे, ये ब्लैक फिल हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आउटलाइन बन जाएगी, एक एक पीस अलग अलग। उसके बाद अब ये वाला पॉइंट बनाएंगे, ये जो अंदर वाली साइड से, यहाँ से। तो ये व्हाइट वाला जो एरिया है, इसको ऐसे सारा बाहर से कवर कर लेना आपने। तो ये आपके पास दो लेयर्स बन जाएंगी ना, एक ब्लैक और एक व्हाइट। मुश्किल नहीं है बेटा, ये आप आसान है। आई एम वेरी श्योर कि आप लोग ये बना सकते हैं। और अगर कोई नहीं बना सकता तो इसमें वो जो मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ वो आप लोग नहीं कर रहे, अगर जो नहीं बना सकता तो। ये बता देता हूँ, आयशा रुक जाए।
यार ये कोई नेट का इशू आ गया था। मेरा ख्याल है ई रोजगार के बहुत सारे बच्चे जो है ना क्लासेस ले रहे हैं, तो ये स्ट्रीम यार्ड का सर्वर ही डाउन हो गया। अब आवाज आ रही है? बेटा आवाज आ रही है सबको? तस्वीर भी आ रही है? ओ यार कोई जवाब तो दो। कैन एनीवन लिसन मी? हेलो? ओ, एक बच्चा कहता है सर आ तो रही है लेकिन ब्लर आ रही है। ओ, शुक्र मनाओ आ रही है। अच्छा जी, अब देखें मैं यहाँ स्क्रीन शेयर करता हूँ, आगे चलते हैं। वक्त हमारे पास कम है, मुकाबला सख्त है। अब यहाँ पे एक बच्चे का मसला ये है कि वो कहती हैं, या सबका ही ये मसला होगा, वो कहती हैं जी यहाँ पे अगर हम आते हैं और कोई भी तस्वीर अगर हम, मिसाल के तौर पे ये तस्वीर है, या इसको हम बंद कर देते हैं, हम कल वाली तस्वीर खोल लेते हैं ताकि आपको सही तरीके से समझ आए। ये तस्वीर है, ठीक है। आपने इसको क्या करना है जी, ट्रेस करना है, राइट। तो इसका एक तरीका ये है, न्यू फाइल बना लें, और ये फाइल बना लें आप लेटर साइज की। ये प्रिंट में जाए, यहाँ लेटर साइज की एक फाइल बना लें। ये फाइल बन गई, ठीक है। और यहाँ से आप अपना जो है ये वाला पेंगुइन उठा के इधर ले आए, ठीक है। और इसके बाद इसको थोड़ा स्मॉल कर लें, इधर रख लें। अब मैं आपको प्रॉपर प्रोसीजर बता रहा हूँ, अब ये आपने जरा गौर से सुन लेना है। ये आपने रख लिया। अब आप कहते हो कि मैंने इसके ऊपर ट्रेसिंग करनी है, आपने यहाँ ट्रेसिंग शुरू कर दी, डन। उसके बाद मसला ये होता है, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे कोई भी काम करते हैं,
हमने ये बना लिया है, ठीक है, ये इसका हेड बन गया। अब प्रॉब्लम ये है कि आप कहते हो कि सर ये अगर हम उठाते हैं तो ये तस्वीर भी साथ आती है, यही मसला है। कौन से बच्चे का ये मसला था? ये था जी, आयशा का था। आयशा ये देखें, ये आपके पास, अब आपने ये ट्रेस कर लिया, इसका वैसे तो आप इसको उठा सकते हैं, लेकिन आपका ये होगा कि जब आप इसको स्ट्रोक लगा के बना रहे होगे तो ये मुश्किल से उठेगा, ये साथ ऐसे उठ जाता होगा, ऐसे ही है। तो इसका तरीका कार ये है, एक तो ये है कि आप इसी स्ट्रोक पे क्लिक करेंगे तो ये उठ के इधर आ जाएगा, ठीक है, दैट्स फाइन। लेकिन दूसरा तरीका कार ये है, जब भी आपने कोई चीज ट्रेस करनी है, किसी की चीज के ऊपर रख के पेन टूल से आपने ट्रेसिंग करनी है, तो जो पीछे इमेज है आपके पास, जो ओरिजिनल इमेज है, उसको हम लॉक कर देंगे। क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। लॉक कैसे होता है जी? कंट्रोल T2 से। जैसे ये तस्वीर है ना, मैंने यहाँ रखी है, तो मैं अगर कंट्रोल 2 दबाता हूँ तो ये लॉक हो गया। अब देखें, ये हिलेगा ही नहीं, चाहे मैं भी हिलाऊं तो नहीं हिलेगा। ये देखें, मैं क्लिक कर रहा हूँ, इसको ड्रैग कर रहा हूँ, ये नहीं हिलेगा, ये लॉक हो गया है। कंट्रोल 2 से आप इमेज को लॉक कर सकते हैं। आप इसके ऊपर आप जो भी चीज बनाओगे वो हिलेगी, ये इमेज नहीं हिलेगा। ये हमने एक तस्वीर बना ली, ठीक है, और इसको हमने ये कर लिया। अब आप चाहे यहाँ जितना मर्जी क्लिक करें, ये तस्वीर नहीं हिलेगी। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको मूव करवा देगा। कंट्रोल 2, कंट्रोल 2। नहीं मसला आ रहा, फिर भी समझ लें कि कोई भी चीज हमने लॉक करनी होती है पीछे, तो हम उसे क्या करते हैं जी, सिलेक्ट करके कंट्रोल 2 दबा देते हैं, वो लॉक हो जाती है। अब क्लियर है? फरहाना, आयशा, बाकी जितने भी बच्चे हैं, वो बोल दे नहीं। डन। अब आपकी तस्वीर नहीं हिलेगी। ये देखें, आपके पास ये तस्वीर है, ठीक है, आप इसके ऊपर कोई भी अपनी ड्रेसिंग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। मसला ये होता है, वेन एवर यू आर ट्रेसिंग समथिंग, और कुछ भी, किसी भी चीज पे आपके दो जो चीजें हैं वो कवर नहीं हो रही होती, मतलब दो ऑब्जेक्ट्स के साथ आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते, तो हमारे पास क्या तरीकाकार होता है? अब आपने अगर इसको हिलाना है, तो ये तो आपको इतना शौर होना चाहिए कि यहाँ से ये देखें, इसको जूम इन करके आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये नहीं है, तो एक असूल याद रख लें, जब भी आप ट्रेसिंग करोगे तो आप पिछली जो पीछे इमेज है इसको कंट्रोल 2 से लॉक कर लोगे। अब देखें, ये इमेज मूव नहीं होगा। तो लॉरेन कसाना, आप साइज चेंज कर दो ना, आप 10-12 इंचेस लगा दो साइज। पहले इंचेस सेलेक्ट करो और उसके बाद 10-12 लगा दो। अली मोहसिन, ये भी बता देता हूँ। अब देखें, यहां तक समझ आ गई। लेकिन अगर
आयशा समझ आ गई है? लॉक लगाएंगे कंट्रोल 2 से। इमेज को सिलेक्ट करके, इमेज को सिलेक्ट करके, ये इमेज सिलेक्ट हो गया, ये देखें, कंट्रोल 2 दबा दें, इमेज लॉक हो गया। डन। ये नोट कर लें अपने पास। लॉक हटाना हो, अब फॉर एग्जांपल मैंने अपनी सारी ट्रेसिंग पूरी कर ली है, एवरीथिंग इज कंप्लीट। अब मैं चाहता हूं कि ये इमेज मैं हटा दूं, इस इमेज को मैं डिलीट करना चाहता हूं, पिछले वाले को, और अपना इमेज यहाँ पे रखना चाहता हूं। तो मेरा काम क्या होगा, मैं ये पहले तो मैं इसका ये लॉक खत्म करूंगा। तो लॉक खत्म करने के लिए, पहले लॉक लगाने के लिए क्या किया बेटा, सब लोग बोले कंट्रोल 2, ठीक है। और अगर हमने ये लॉक खत्म करना है तो कंट्रोल 2 के साथ ऑल्ट भी दबा दें, ऑल्ट कंट्रोल 2, ऑल्ट कंट्रोल 2। तो ये आपके ऐसे 3 उंगलियां होंगी और ये यूं इस तरीके से काम करेंगी, ये 3 उंगलियां, 1 2 एंड 3। कंट्रोल 2 से लॉक लगता है और ऑल्ट कंट्रोल 2 से क्या होता है, लॉक खुल जाता है। ऑल्ट कंट्रोल 2 से लॉक खुल जाता है। वो समझ लगती है कुछ? इससे सस्ती सिर्फ खामोशी। नजीब, आप फिर उसको स्ट्रीम यार्ड को एक्सेस दे दो ना, फिर आपका नाम नजर आएगा। आपका नाम नजर नहीं आ रहा था मुझे। आगे चलें। आगे चलें बेटा। अब देखें, ये देखें। अब प्रॉब्लम ये है, एक बच्चे का कल क्वेश्चन था, आई थिंक फरहाना का था या किसका था, कि जब हम ये ट्रेसिंग कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कुछ 2 3 पॉइंट्स बना लेते हैं ऐसे ही रफ, जल्दी जल्दी। ये देखें, ये हमने बना लिया, ठीक है। अब मसला ये है, तो मैंने लॉक किया हुआ था, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब जब आपके पास यहाँ पे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो आप किस तरीके से करोगे, अब आपके पास एक खुला ऑप्शन आ गया। जब आप पिछला इमेज लॉक कर लोगे तो बाकी जो अंदर के इमेजेस जो जो आप ऑब्जेक्ट्स बना रहे हो उनको बनाना आसान है, मतलब उनको, उनके ऊपर काम करना इजी है कि अब आपका पिछला ऑब्जेक्ट हिलेगा नहीं।
मिसाल के तौर पे अब मैं यहाँ आता हूँ, ठीक है, ये हमने एक बना लिया। अब अगर मुझे ये दोनों चीजें सिलेक्ट करनी है, ये इसका इनर साइड भी और ये इसकी आउटर भी, तो मैं कैसे सिलेक्ट करूंगा? ये देखें, मैं बाहर से एक ड्रैग करके आता हूँ माउस अपना, ये देखें यहाँ से ड्रैग करके आता हूँ, और ये देखें ये सारी चीजें जो इसके अंदर होंगी ये सारी सिलेक्ट हो जाएंगी। ये देखें, फरहाना समझ आई है? इसके अंदर मैंने बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बनाए, इसकी आईज बनाई, इसका बाउल बनाया, ये देखें। तो अब मैं ये चाहता हूं, मैंने ये बना तो लिया, लेकिन अब मैं इन सबको इकट्ठा सिलेक्ट करना चाहता हूं। तो ये देखिए, बाहर से माउस ड्रैग करके आए और यूं सिलेक्ट कर लें। ये देखिए, अब ये हर चीज इसकी सिलेक्ट हो गई। डन। फरहाना समझ आ गई? जी किरण पूछे, क्या क्वेश्चन है? अब आपने वो लाइन वाला इमेज बना लेना है। एक क्वेश्चन उसका रहता है, क्या नाम है, अली मोहसिन का, ये भी बता देता हूँ। वैसे इसकी भी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। किरण, ये आप फोटोशॉप की बात पूछ रही हैं? किरण, ये आप फोटोशॉप की बात पूछ रही हैं? अभी तो हमने इलस्ट्रेटर में ग्रेडियंट पढ़े ही नहीं है। इमाम से आगे नहीं जाना। नहीं खत्म हो जाएगी लॉरेन, क्यों खत्म होगी? नहीं करना ना, जो चीज आपने नहीं पढ़ी उसके ऊपर आपने वो काम नहीं करना। आप सॉलिड ब्लैक कलर लगा दें आइज पे, कोई मसला नहीं है। बाकी असाइनमेंट तो, जो चीज आपने नहीं पढ़ी उसका आपसे सवाल नहीं होगा। तो अभी तक आपने ग्रेडियंट इलस्ट्रेटर पे नहीं पढ़े, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, राइट? अभी सादा काम सीख लें, एक ही वक्त में अगर सारी चीजें सीखेंगे तो परेशान हो जाएंगे। अब आप ये देखें, आपको बात चीजों की समझ आती है? दिन क्यों कहता था कि भाई आराम आराम से चलो, आराम आराम से चलो। अब आपको समझ आता होगा, क्योंकि अब जो चीजें मैंने आपको जब बताई हैं फोटोशॉप में, तो वो सारी चीजें आसानी से समझ आ गई। अगर ये हम पहले दिन पढ़ते तो आपको मुश्किल होनी थी। ये देखें बेटा, अब हमने ये इमेज सेव कर, मैं इसको कलर कर देता हूँ। ये फरहाना का एक क्वेश्चन है, मैं आपको, ये देखिए मैंने इसको फिल कर लिया। इसकी मैं कॉपी ले लेता हूँ ऑल्ट से, और इन दोनों को मैं वाइट कर देता हूँ, इसकी आईज को, और इसको भी वाइट कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास एक इमेज है। मैं इस इमेज को पिछले, अब मैंने इसको सेव करना है, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, वेट अ सेकंड।
सब्र किया करें। ये देखें, हमारे पास ये हमने एक इमेज बना लिया था, ठीक है, यहाँ तक आप कर सकते हैं। अब हमने क्या किया, पिछली इमेज का लॉक खोला ऑल्ट कंट्रोल 2 से और इसको डिलीट कर दिया, खत्म। और यहाँ पे हमने बाहर से ड्रैग करके इसके सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं, ये देखें, सारे ऑब्जेक्ट्स को हमने सिलेक्ट कर लिया। यहाँ से ड्रैग करें, ये देखें, ठीक है, ये हमने इसको अपने आर्ट बोर्ड पे ले आए। जो हमारे पास ये व्हाइट स्पेस होती है, इसको हम आर्ट बोर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्ट बोर्ड, ठीक है, आर्ट बोर्ड पे ले आए। अब हमने इसको क्या करना है जी, सेव करना है जेपीजी में। तो फाइल में जाएंगे, एक्सपोर्ट में जाएंगे, एक्सपोर्ट एज में चले जाएंगे। जब आप एक्सपोर्ट एज में आएंगे तो यहाँ पे जेपीजी का ऑप्शन है, ये देखें पीएनजी है, इसके अंदर आपके पास जेपीजी भी है, ये देखिए जेपीजी आ गई। लेकिन उसके नीचे ही यहाँ पे एक ऑप्शन होती है यूज आर्ट बोर्ड। अगर आप ये यूज आर्ट बोर्ड नहीं करेंगे, फॉर एग्जांपल आप देखें, मैंने इसी की एक कॉपी ले ली, ये अब हमारे पास दो है, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे ऐसे ही मैं कुछ रफ वर्क भी कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये हमारे पास है, लेकिन मेरे पास मुझे ये वाला इमेज सेव करना है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं फाइल में जा रहा हूँ, एक्सपोर्ट में जाता हूँ, एक्सपोर्ट एज करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे जेपीजी सिलेक्ट करता हूँ और ये यूज आर्ट बोर्ड सेलेक्ट नहीं करता फॉर नाउ। तो इसका क्या रिजल्ट होगा, आपके पास ये इस तरह नजर आएगा, ये देखें। इसको हम ओके कर लेते हैं। अब देखते हैं ये हमने जहाँ सेव किया, ये देखें, ये मैंने सेव किया था, ये दो आ गए हैं। हमारे पास जो आर्ट बोर्ड के बाहर चीजें थी वो भी आ गई हैं। फॉर एग्जांपल इनका कलर मैं चेंज करता हूँ, ये व्हाइट है इसलिए नजर नहीं आ रहे, इनका कलर हम कर देते हैं रेड, ठीक है। अब हम इसको एक्सपोर्ट एज करते हैं, जेपीजी यूज आर्ट बोर्ड नहीं करते फिलहाल, और हम इसको ऐसे सेव करके देखते हैं कि फिर क्या होता है। यहाँ इसको नॉर्मली आरजीबी रखा करें, जब सेव करने लगे कलर मोड तो इसको आरजीबी कर दिया करें। अब देखें जी, ये हमने फाइल सेव की है, तो ये ऐसे आ जाएगी, ये देखें इसमें रफ वर्क भी आ गया, जो बाहर वाला काम था वो भी आ गया एक्स्ट्रा। हालांकि हमें तो ये नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ अपना ये वाला इमेज चाहिए था। तो हम क्या करते हैं, हम फाइल में जाते हैं, एक्सपोर्ट एज करते हैं और उसको कहते हैं यूज आर्ट बोर्ड। कि भाई आर्ट बोर्ड के बाहर वाली चीजें आपने सेलेक्ट नहीं करनी, सिर्फ आर्ट बोर्ड के अंदर जो बना हुआ है वो आपने सेलेक्ट करना है। अब देखें, इसको ओके करें, यहाँ पे इसको आरजीबी कर लें और ओके कर लें। ये देखिए, ये अब वाली इमेज है जो कि आर्ट बोर्ड यूज हुआ है और ये बगैर आर्ट बोर्ड सेलेक्ट किया है। तो ये आपका डिफरेंस होता है, ठीक है। अब आगे देखें, ये देखें, अली मोहसिन, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। आपका जो एंकर पॉइंट वाला मसला है उसका फिलहाल मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अगर मैंने अभी ये बताया तो बाकी बच्चों को भी समझ नहीं आनी और आपको भी नहीं आनी। तो इसका आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखें, जब आप पेन टूल से कोई चीज बना रहे हैं, ठीक है, और आपने यहाँ पे ये बना ली एक, सही है। अब आप दरमियान आप कहते हो एंकर पॉइंट्स के अलावा मैंने सेटिंग करनी है, यहां से सेटिंग करनी है, यहां से, ठीक है। तो ये देखें,
ये एंकर पॉइंट्स हैं आपके 1 2 3 4 5। जब आप पेन टूल लेते हैं, पेन टूल आपका सिलेक्टेड है, आपने दरमियान से जहां पे आपका एंकर पॉइंट नहीं है यहाँ से सेटिंग करनी है। फॉर एग्जांपल अब आप चाहते हैं कि यहाँ पे भी मैं एक कर्व बना दूं, तो ये देखें जैसे ही मैंने यहाँ पे लेके आया तो ये इंटरसेक्ट की लिखा हुआ आ रहा है और नीचे प्लस का निशान आ रहा है। इसका मतलब है अगर मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो ये यहाँ एंकर पॉइंट बना देगा। ये देखें, ये देखें, ये एंकर पॉइंट बन गया। अब मैं कंट्रोल से इसको सेट कर सकता हूँ। बात समझ आइए अली मोहसिन? इसमें कोई रॉकेट साइंस ऐसी नहीं है, मैं आपको बहुत आसान तरीके से कोशिश कर रहा हूँ कि समझा दूं। ये देखें, अब देखें, मैं दोबारा बना रहा हूँ पेन टूल से। ये हमने एक डिजाइन बनाया, ये हमने एक डिजाइन बना लिया, ठीक है। अब हमें बाद में पता चला कि यार मैंने ना इसमें यहाँ पे भी एक कर्व डालना है, तो मैं ये देखें पेन टूल सेलेक्ट करता हूँ और इसके ऊपर आके यहाँ क्लिक करूंगा। ये देखें प्लस का निशान आ रहा है। इसका मतलब है ये यहाँ पे भी, अभी इस वक्त कितने अंक थे, 1 2 एंड 3, और देखें दरमियान में कोई निशान नहीं है। चाहे आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल भी ले लें तो 1 2 एंड 3 बस, ठीक है। लेकिन पेन टूल से जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ये देखें यहाँ पे एक और एंकर पॉइंट बन गया। अब आप इसको चाहे कंट्रोल से इसके हैंडल सेट कर लें, ये देखें, चाहे आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट कर लें, ठीक है। आप दुनिया जहान की कोई ना कोई भी शेप बनाना चाहे बना सकते हैं। क्लियर? अच्छा जी, इसमें एक चीज ये इंपॉर्टेंट है, ये लॉरेन का क्वेश्चन है कि भाई आर्ट बोर्ड का साइज क्या होगा। अभी तक हमने साइज पढ़ा है, साइज साइज साइज, हर चीज का साइज हमें बताओ। जब आप इलिस्ट्रेशन बना रहे होते हैं तो साइज डजेंट मैटर। मतलब आर्ट बोर्ड का जो साइज है वो आप नॉर्मली लेटर साइज रख के बना लिया करें, ठीक है। क्योंकि जो हम आर्ट बोर्ड में इलिस्ट्रेशन बना रहे होते हैं वो इलिस्ट्रेशन की अपनी जो विड्थ और हाइट होती है वो अगर हमें कोई क्लाइंट बताएगा तो ठीक, वरना हम उसको पीएनजी में सेव करके दे देंगे, वो उसको स्मॉल या लार्ज कर सकता है, क्योंकि ये वेक्टर है। अभी हम राइट नाउ इलिस्ट्रेशन सीख रहे हैं तो इसमें साइज का कोई चक्कर नहीं है। आपने जब भी कोई इलिस्ट्रेशन बनानी है तो आप आर्ट बोर्ड का साइज लेटर साइज बना के रख लें, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे कोई भी फाइल बनाई है अभी, तो मैंने क्या किया, एक सेकेंड, क्योंकि ये वो चीज तो नहीं है जिसने प्रिंट होना है या कहीं पे हमने इसको, ये तो इलिस्ट्रेशन जो होगी उसका साइज हम बड़ा या छोटा बाद में भी कर सकते हैं जब हम एक दफा बना लेंगे, क्योंकि ये वेक्टर है। अब ये देखें स्क्रीन मेरी शेयर है, मैं फाइल में जाता हूँ, न्यू में जाता हूँ, तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है, ये देखिए प्रिंट वाले ऑप्शन में चले जाएं तो यहाँ लेटर के बने हुए हैं साइज, ये 612 बाई 792, ये इसने खुद दिया हुआ है। वरना आप अपना साइज भी बना सकते हैं। यहाँ पे आए, सबसे पहले इंचेस लिखें और यहाँ लिखें 8 बाई 12, इसको आरजीबी में रख लें, कलर मोड, सही हो गया, ताकि कलर्स आपको शार्प नजर आए। वरना जब आप जेपीजी पे सेव करेंगे तो कलर्स डल हो जाएंगे। तो इसीलिए जब भी आप नई फाइल बनाएंगे तो आप क्या करोगे, यहाँ पे मोर सेटिंग्स, CMYK की जगह RGB कर दें ताकि इसके कलर्स हमारे पास बाद में शार्प आए। डन। डन हो गया। न्यू पॉइंट्स अब बना लेंगे, नए एंकर बनाने हो कोई मसला नहीं है, पेन टूल पे सिलेक्ट क्लिक करें और उसके बाद आगे अपना जो पाथ आपने बनाया है, जो ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, उसके अंदर कहीं पे भी एंकर पॉइंट बनाना है, वहां पे आगे क्लिक करेंगे तो वो नया एंकर पॉइंट क्रिएट कर देगा। और अगर किसी एग्जिस्टिंग पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो वो एंकर पॉइंट उड़ा देगा, डिलीट कर देगा। आज आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने वो शेर वाली तस्वीर बना के आनी है, और साथ जिन्होंने आज असाइनमेंट नहीं की वो अपनी असाइनमेंट पूरी करेंगे।
डन। यार उसको अनफिल कर देना हमजा, वो होगी क्योंकि जो सेटिंग ऑलरेडी होती है, जब आप पेन टूल सेलेक्ट करते हो उसी वक्त वो जो अपना स्विचेस हैं उनको सेट कर लिया करो। अब आप लोगों का काम ये है, एक काम आप लोगों ने करना है, मैं अभी ये तस्वीर पोस्ट कर रहा हूँ और आप अभी से इस पे काम शुरू कर दें। ये जो हमारे पास लॉइन वाली तस्वीर है, लॉइन हेड जो है, इसका काम आपने अभी से शुरू करना है, सब लोग स्टार्ट करें। मैं अभी इसको पोस्ट कर रहा हूँ फेसबुक ग्रुप के अंदर। ये आपने बाद पे इसको वो नहीं करना, पेंडिंग नहीं करना, अभी शुरू करें और इसको RGB मोड रखिएगा, कलर मोड। एक तो आप JPG सेव करेंगे ना, उसके बाद एक इलस्ट्रेटर फाइल सेव हो जाती है, वो आप कंट्रोल S करेंगे तो वो सेव हो जाएगी, वो आपसे नाम पूछेगा तो वो बाद में आप एडिटेबल भी कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है फायजा, ये आप काम कर सकते हो। ये बेटा मैंने पोस्ट कर दी है ग्रुप के अंदर तस्वीर, अभी खोलें और अभी शुरू करें, मुझे नेक्स्ट 2 आवर्स के अंदर सब लोग जो है ये तस्वीर भी करके पोस्ट कर दें ग्रुप के अंदर, हो जाएगा। बेटा सबसे हो जाएगा, ये मैंने ग्रुप में पोस्ट कर दिया, अभी शुरू करें, क्योंकि कल की असाइनमेंट भी आप लोगों ने नहीं की, ये असाइनमेंट अभी शुरू करें और मुझे नेक्स्ट 2 आवर्स के अंदर ये करके यहाँ पोस्ट करें। चलें, लेट्स स्टार्ट वर्किंग, ओके। कल मिलते हैं इंशाल्लाह लेक्चर के अंदर, और कुछ नई चीजें कल हमने लाजमी पढ़नी है, एंड दैट इज द रीजन मैं आपको इसकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ताकि हम आगे जो है इसको जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो स्टार्ट कर सकें। अभी स्टार्ट करें। अल्लाह हाफिज।